किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, और इकॉनमी की क्या सिचुएशन है इस वक्त, हमारी जो ताजिर बिरादरी है वो क्या सोच रही है, मुल्क में जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह से मजीद जनरेट हो सकती है, इस पर भी बात होगी। कसीरुल-जहती ट्रांसमिशन है हमारी जनाब, और कोरोना वायरस से तकरीबन हर शोबा जो है वो इक्वली मुतासर हो रहा है, और हम कोशिश करते हैं कि हर शोबे के हवाले से हम उसका अहाता करें, सूरत हाल का जायजा लें, आपको ताज़ा तरीन जो इन्फॉर्मेशन और मौजूदा सूरत हाल है उससे हम आपको आगाह रखें। नाहिद आपको बता ही चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त मजमूई तौर पर मुसद्दका मरीजों की तादाद है वो 9,749 हो गई है। 2,156 अफराद इसमें मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि जांबाक अफराद की तादाद 209 है, जबकि दुनिया भर में मुतासरा अफराद की जो तादाद है इसमें इजाफा देखने में आ रहा है, ये 25,58,000 से तजावुज कर चुकी है। और हुकूमत बोला था 2,156 लोग। तो ओवरऑल जो हुकूमत की अगर हम बात करें तो हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं पर कोरोना वायरस के हवाले से भी, इसको खत्म करने के हवाले से भी जो है वो काविशें करती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ गुर्बत के खात्मे के हवाले से और आम आदमी का मयार जिंदगी बेहतर करने के सिलसिले में भी इस वक्त मसरूफ अमल है। और जो बड़ा चैलेंज है वो हमारी मईशत का है कि हमने मईशत को भी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाना है। कोरोना वायरस की बदौलत जो मईशत पर हम मनफी असरात मुरतब हुए हैं उन असरात का भी जायजा लेना है, और एक ऐसी हिकमत अमली नाहिद हमें तैयार करनी है कि हम आने वाले वक्त में अपने मुल्क की मईशत जो है उसको मुस्तहकम तरीके से चला सकें, ताकि हमारे जो मामलात ज़िंदगी हैं वो बेहतरी की जानिब गामजन हो सकें। ठीक है, हमारे साथ एक गेस्ट भी हैं, उनको हम स्काइप पे ले लेते हैं। और जब हम मईशत की ही बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने जो पार्शली लॉकडाउन था उसको रिलैक्स किया है और ये कोशिश की है कि इसमें लोगों को उनका जो रोजगार है वो मुतासिर ना हो सके, जितना ईज आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं, वो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ स्काइप पे नौशेरवान खलील खान साहब मौजूद हैं। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी के। अस्सलाम वालेकुम नौशेरवान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। ठीक है नौशेरवान साहब, ये बताइएगा कि एक तो लॉकडाउन को रिलैक्स किया गया है और ये पहले ही फैसला हो गया था, अब चूंकि रमजानुल मुबारक की आमद भी है और उसमें स्ट्रैटेजी थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, उस स्ट्रैटेजी के हवाले से आप बताइएगा अगर कोई सिफारिशात आप लोगों की तरफ से है, और इससे पहले जो इक़दाम किए जा रहे हैं इस लॉकडाउन से कितना फायदा हुआ है आम आदमी को इसको रिलैक्स करने से। जी आपने जैसे बताया कि लॉकडाउन को रिलैक्स किया गया है, तो ये एक खुशाइन बात है बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। बेसिकली ताजिर बरादरी भी जो है इस वक्त समझती है कि कोरोना वायरस की वबा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उसने मुतासर किया है और पाकिस्तान के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली केसेस की तादाद जो है वो बढ़ रही है, लेकिन कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो मुतासर हुई हैं। हम चाहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि लॉकडाउन को जो है वो आस्ता आस्ता रिलैक्स किया जाए, बल्कि तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो उनको खोला जाए, लेकिन उसके साथ साथ SOPs को जो है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए और ताजिर बरादरी उन SOPs को स्ट्रिक्टली से इम्प्लीमेंट करके एक महफूज और महदूद कारोबार चाहती है। राइट। अच्छा नौशेरवान साहब, इसके अलावा आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि हुकूमत मईशत को इस्तेहकाम देने के हवाले से ख़ास तौर पर जो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और इसके अलावा हमारी मजमूई तौर पर जो इंडस्ट्री है और सारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्सेज हैं उनके हवाले से तजावीज़ भी कलेक्ट कर रही है, उनको कंसिडर भी किया जा रहा है और जो मौजूद तरीन फेवर है वो भी दी जा रही है। हम देख रहे हैं इक़्तिसादी रिलीफ पैकेज भी मिला, उसके साथ साथ जो टैक्सेज हैं उनकी शरह को भी कम किया गया, पॉलिसी रेट को भी कम किया गया। मजमूई तौर पर आप कहिएगा कि मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्सेज हैं और जो एक आम आदमी है उसका अगर एक तकाबुली जायजा हम देते हैं तो किस तरह से एक वर्किंग कैपेबिलिटी जो है डेवलप करेंगे और मजमूई तौर पर इन पैकेजेस के क्या असरात जो हैं वो आपके सामने आएंगे इस मईशत के हवाले से, बिल्डर्स के हवाले से, डेवलपर्स के हवाले से, माशी इस्तेहकाम देने के हवाले से? जी कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से मुल्क की जो मईशत है वो एक मायूसी की तरफ बढ़ रही थी। ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की जानिब से जो बिजनेस कम्युनिटी को एक इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज दिया गया है वो एक ताज़ा हवा का झोंके की मानंद है, मैं समझता हूँ। रिलीफ पैकेज में देखा जाए तो 1200 अरब रुपए का ये पैकेज इकोनॉमी के लिए नहायत ही सूदमंद साबित होगा। बिजनेस कम्युनिटी ये समझती है कि इससे न सिर्फ कि इकोनॉमी का पहिया चलेगा बल्कि रोजगार के मौके भी जो हैं वो पैदा होंगे। कंस्ट्रक्शन पैकेज जो दिया है कंस्ट्रक्शन के शोबे के लिए जो मुराद दी गई हैं वो नहायत ही खुशाइंद हैं।
ہم نے دیکھا کہ جو ہی کنسٹرکشن پیکیج کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس سے اسٹاک مارکیٹ تیزی آئی اور انڈیکس میں 2000 پوائنٹس کا جو ہے اضافہ دیکھنے میں آیا. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس اور ڈیوٹی اور کیپٹل گین ٹیکس میں بھی چھوٹ دی گئی، جس سے کاروبار میں سیکٹر میں جو ہے وہ سرگرمی جو ہے وہ آئے گی. اس کو تعمیراتی شعبے کو جو ہے وہ صنعت کا درجہ دیا گیا، انڈسٹری کا درجہ دیا گیا. یہ ساری جتنی بھی جو ہیں یہ سب کے سب مراد جو ہیں وہ خوش آئند ہیں. تاجر برادری سمجھتی ہے کہ ایسے ہی مراد جو ہیں وہ ہر سیکٹر کو اگر دی جائیں گی، زیادہ سے زیادہ جو ہے کاروباری سرگرمیاں جو ہے وہ اوپن ہوں گی، تو ہم اس محدود کاروبار محفوظ کاروبار کرتے ہوئے، کورونا سے لڑتے ہوئے ہم جو ایک معیشت کا جو پہیہ ہے اس کو بھی بہتر سے بہتر طریقے سے چلا سکیں گے. ٹھیک ہے، اس محفوظ کاروبار کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ آپ نے بڑا ایک اچھا لفظ استعمال کیا ہے کہ محدود رہتے ہوئے ہم ایک محفوظ قسم کا کاروبار جو ہے کر سکتے ہیں. نوشیروان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی کچھ لوگوں کے کنسرنس بھی تھے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیونٹ جتنی بھی تقریباً 50-60 باقی جو صنعتیں ہیں وہ کھول دی گئی ہیں، لیکن یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ ان کو پراپرلی کھول دیا جائے تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو سکیں. بلکہ یہاں تک بھی سجیشنز آئیں کہ ٹرانسپورٹ کو بھی کھول دیا جائے تاکہ لیبر جو ہے وہ واپس آ سکے اور اپنا کام جو ہے وہ سنبھال سکے. اس حوالے سے اگر کچھ آپ لوگوں کی سجیشنز ہوں یا اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں، میں یہ چاہوں گی کہ اس کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا. اور رمضان المبارک کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، اس کو بھی تھوڑا سا رسپونڈ کر دیں کہ اس وقت کیا اسٹریٹجی ہے. گورنمنٹ جو ہے رمضان المبارک کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جس قسم کے لا جو ایک اینٹی ہورڈنگ لا بھی لے کے آئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ذخیرہ دوزی کرے گا یا اس قسم کی اسمگلنگ یا چیزوں میں ملوث پایا جائے گا تو اس کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے. یہ جو ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے بات کی الائڈ انڈسٹریز کو جو ہے وہ مرحلہ وار کھولنے کی بات کی. یہ بالکل تاجر برادری سمجھتی ہے کہ جی کاروباری سرگرمیاں ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ کرنے کے لیے یہ تمام جتنے بھی شعبے ہیں، تمام جتنے بھی بزنس سیکٹرز ہیں ان کو کھولا جانا چاہیے. محفوظ کی بات ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے کنسٹرکشن کا جو ہے وہ مراد دی گئی اس کے شعبے میں، لیکن مزدور کیسے آئے گا جب ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی؟ اور مزدور اگر آئے گا ورک پلیس میں آئے گا تو وہ کھانا کہاں سے کھائے گا جب کوئی ایسے جو مزدور طبقے کے لیے جو ہوٹل اور ریسٹورینٹس ہیں وہ اویلیبل نہیں ہو سکیں گے، تو وہ کیسے یہ ساری چیزیں جو ہیں چلیں گی؟ یہ پورا ایک چین ہے اور ہر شعبہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. تو دیٹس وائی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ سجیشن دے رہی ہے کہ تمام کاروبار کو کھولا جائے، لیکن محفوظ طریقے سے کھولا جائے. ابھی آپ نے ایس او پیز کی بات کی کہ بالکل ایس او پیز کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ کاروبار کو کھولنے کی اجازت دی جائے. اور اس کے اندر جیسے رمضان کا آپ نے بتایا کہ آمد آمد ہے، تو اس سلسلے میں کچھ ٹائمنگ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ریسپیکٹو سٹیز کی ایڈمنسٹریشن ہے یا جو بھی گورنمنٹ ہے وہ تاجر برادری کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ٹائمنگز کے سلسلے کے ایشوز کو جو ہے وہ دیکھ لے. یعنی کہ جو معاملات ہیں وہ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ حل کیے جانے چاہیے. بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے ایک فارمولا چاک آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ جی کیسے امپلیمنٹ کیا جائے. رائٹ، بہت شکریہ نوشیروان خلیل خان صاحب، آپ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف کامرس. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آگاہ کر رہے تھے ہمیں معاشی نقطہ نگاہ سے جو ریلیف پیکیجز دیے جا رہے ہیں اور ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے. یہاں پر نقطہ ایک اہم جو توجہ طلب ہے ناہید وہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ریلیف پیکیجز دیے جا رہے ہیں. اب ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ان ثمرات کو ایک عام آدمی اور مزدور تک بھی منتقل کیا جائے تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکے اور اس کا جو زندگی کا سرکل جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے. ٹھیک ہے، بالکل. اور سفارشات تو مختلف سامنے آ بھی رہی ہیں اور بہت سارے کنسرنز بھی ہیں، لیکن ایک چیز جو یاد رکھنے کی ہے کہ یہ سب مرحلہ وار کھلے گا اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے اور پاکستان بھی اسی کے اوپر عمل کر رہا ہے. ایک دم سے سب چیزیں کھول نہیں سکتے، یہ بہت مشکل ہو جائے گا اور کیسز ابھی بھی پاکستان میں بڑھ رہے ہیں.
ये सारा काम जो है जाहिर है कि हुकूमत कर रही है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझती है कि कैसे आगे बढ़ना है। जो हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है और रमज़ान मुबारक की भी हम बात करें तो इस में भी एक और अहम चीज़ है कि पिछले दिनों बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी कि शायद कोई मुत्तफ़िका लायहा अमल जो है वो सामने नहीं आ रहा था, तो फौरी तौर पर हुकूमत इस हवाले से भी आगे बढ़ी। वज़ीर आज़म साहब ने भी तमाम उलमा कराम से मुलाकात की और हमारे सदर साहब जो है उन्होंने 18 अप्रैल को तमाम जो है उलमा कराम से मुलाकात हुई मुख्तलिफ मुक्तबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों से, तो उसमें भी 20 निकात की एक एलामिया जारी किया गया था। कुछ SOPs जो है वो तरतीब दिए गए थे कि रमज़ानुल मुबारक में किस तरह से क्या प्रोटोकॉल्स होंगे। इस हवाले से मजीद हम बात कर लेते हैं। साहबजादा तमरुल शकूर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और साहबजादा साहब जो है इन मुलाकातों का हिस्सा रहे हैं, तो ये हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि सिलसिला कैसे आगे बढ़ रहा है। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो SOPs इस वक्त सामने आए हैं, जो 20 निकाती एलामिया भी सामने आया है, अब रमज़ानुल मुबारक में तरावी के औकात हों या फिर वैसे देखा जाए लोग एतकाफ में भी बैठना चाहते हैं, बाजमात नमाज भी पढ़ना चाहते हैं, तो जो चीज़ें इस वक्त तय पाई हैं क्या हमारे लिए ये मुमकिन होगा कि इन तमाम पर अमल दरामद हो सकेगा? कौन इसको देखेगा? किस तरह से इसको इंश्योर किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही मुस्तहसन इक़दाम है सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब का और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का और स्पेशली वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर जनाब पीर नूरुल्लाह कादरी साहब की कोशिशों से ये बहुत बड़ा एक काम हुआ और लोगों के दिली जज्बात और ईमानी जज्बात जो है उसको तस्कीन पहुंची। जो नमाज तरावी, जुम्मतुल मुबारक और पंजगाना नमाज मसाजिद में अदा करने की तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ इजाज़त दी गई। अब ये जिम्मेदारी उलमा पर भी और मस्जिद की इंतजामिया की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं इनको बुरुए कार लाएं और इसके मुताबिक इबादत खुदाबंदी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरावी है, नमाज जुम्मा है, फराइज पंजगाना नमाज है, उसको उस तरीके से तमाम एहतियाती तदाबीर जो हैं उसके मुताबिक बजा लाया जाए, क्योंकि ये चीज़ पूरी दुनिया में जो इस वायरस के नतीजा में, वबा के नतीजा में तस्लीम की गई है और जिसका WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको बार बार कहा है, वो सोशल डिस्टेंस है। जितना हम समाजी फासला अपना उसको कायम रखेंगे उतना ही शिफा याबी के और इस वबा से और इस वायरस से बचने के चांसेस ज्यादा हैं। यानी जितना हम ये करेंगे वो हमारा अपना फायदा है, उसमें हुकूमत का कोई फायदा नहीं है, ये अवाम का फायदा है, नमाजियों का फायदा है और यही सबसे बड़ी एक जरूरी बात है। हमें तमाम अपनी हुकूमत का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने बजाय मसाजिद को बंद करने के इबादत इलाहिया के लिए और रमजान मुबारक की बरकत समेटने के लिए अहले पाकिस्तान को इस बात की इजाजत दी और अल्लाह ताला की रहमत से हम ये उम्मीद रखते हैं कि जब इबादत इलाहिया के लिए उन्होंने इस बात की इजाजत दी है तो परवरदिगार आलम यकीनन करम फरमाएगा और पाकिस्तान इस वबा से पहले की तरह और मजीद बेहतर अंदाज में महफूज होगा। राइट, अच्छा कमरुल शकूर साहब, माशाल्लाह आप जैसे जय्यद उलमा कराम ने हमेशा जरूरत के वक्त जो है अमन, रवादारी और मोहब्बत का पैगाम, उखुवत के पैगाम को आम किया है और इस अहम किरदार के हवाले से आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जानना मैं आपसे ये चाहूँगा, इस सूरत हाल के पेश नज़र ये लाहा अमल मुरतब कर दिया गया, आपने हुकूमती इक़दाम को सराहा कि ये अच्छी बात है कि रमज़ानुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात समेटने के हवाले से इजाज़त दे दी गई, लेकिन जो 20 नुकाती एजेंडा या लाहा अमल मुरतब किया गया है, मस्जिद व मिंबर का क्या किरदार है? जो पेश इमाम हैं वो इस हवाले से क्या अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि ये वाकई पूरी तरह से जो वो इम्प्लीमेंट भी हो, नाफिज भी हो, ताकि इबादत का सिलसिला भी जारी रह सके और जो मस्जिद में आने वाले लोग हैं वो महफूज भी रह सकें? कायल कैसे करेंगे? इसकी जो सबसे अहम सूरत है और बहुत ही जिम्मेदाराना तर्ज अमल जिसकी हम जरूरत महसूस करते हैं वो ये है कि हुकूमती मामलात तो अपनी जगह पे जितना अवाम और नमाजी अपने खतीब से मुंसलिक होते हैं और कल्बी वाबस्तगी रखते हैं, तो ये एक खतीब की जिम्मेदारी है और बुजुर्गों की जो मेहराब मिंबर के
پہ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس موذی مرض سے، اس وبا کی احتیاط جو ہے اس کے بارے میں سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ حکومت کا یہ مستحسن اقدام ہے. اگر حکومت نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہمیں ان تمام تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی حکومت کے لیے مشکلات جو ہیں وہ نہیں پیدا ہونی چاہیے. ابھی اس کی ایک تازہ ترین مثال ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم کے رویہ سے کہ جب وہ جو فیصل ایدھی صاحب کا وہ چیک والا معاملہ ہوا تو انہوں نے فوراً اپنا ٹیسٹ کروا کے الحمدللہ ہمیں پہلے دن سے امید تھی کہ پرائم منسٹر کی نیت بہت نیک ہے. میں اسی دن سے کل پرسوں سے کہہ رہا تھا. قمر شکور صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمیں قطع کلامی کے لیے معذرت خواہ ہیں ہم آپ سے، لیکن یہاں پر ہم نے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرنا ہے کہ اس وقت گورنر سندھ عمران اسماعیل جو ہیں حیدرآباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جتنی گورنمنٹ کی مشینری اس میں کام کر رہی ہے ان کو اپریشیٹ کرنا. اگر کہیں